नमस्कार साथियों। तो आज है 9 सितंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज एकदम सही था, जहां पे निफ्टी 50 24,850 को ब्रेक करते हुए क्लोजिंग दिया 24,868 पॉइंट पे, लगभग 0.39% तेजी के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि सर कल क्या होगा। कल क्या होगा बुधवार को जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कहते ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज इतने बढ़िया क्लोजिंग के बेस पे कल बुधवार किस तरफ मार्केट जा सकता है। आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि निफ्टी 50 आज, जैसे कि आपको मैं पास्ट कुछ दिनों पे कह रहा था कि 24,850 इसको ब्रेकआउट करना जरूरी है, इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। सेम देखिए आज होल्ड कर लिया और उम्मीद काफी बढ़ चुका है। अब उम्मीद इतना बढ़ चुका है, एनालिस्ट ने कहा अब तो ऊपर की तरफ 25,000 पे ही टेस्ट होगा, यही रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे की तरफ कहा 24,720 पॉइंट पे, जो कि 21 दिन की मूविंग एवरेज है। यहां पे मिल गया एक सपोर्ट। वैसे साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपको क्या लगता है कि कल बुधवार किस तरफ जाएगा, क्या मार्केट एक बार 25,000 पे टेस्ट करेगा और ऊपर क्रॉस करके निकल जाएगा, या आपको ये लगता है कि नहीं 25,000 में जाने से पहले थोड़ा सा नीचे एक छोटा सा करेक्शन हो सकता है? जो भी आपका अनुसार लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी ट्रेड्स अबव 50 दिन की ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आज क्रॉस कर चुका है आफ्टर रेजिंग फॉर 5th डे, बट रेजिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ब्रेकआउट क्रूशियल फॉर फर्दर रैली। ये बात भी सही है। और इन्होंने भी सेम टू सेम कहा कि देखिए ऊपर की तरफ अभी 25,000 जो भी है 25,000, और नीचे की तरफ इन्होंने सपोर्ट कहा 24,800। तो फर्स्ट एनालिस्ट ने कहा था नीचे सपोर्ट 24,720, दूसरा एनालिस्ट ने कहा 24,800। फिलहाल इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे, देखते ही इस वीडियो को पूरा अंत तक। बट सबसे पहले चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट आउट हुआ जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए धीरे धीरे। सबसे पहले देखिए, कल निफ्टी 50 के एक बड़े बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर नजर रखना। सुनने को आ रहा है जापान की जो फंड कंपनी सुमितोमो मित्सुई, जिसको कुछ दिन पहले आरबीआई द्वारा अप्रूवल मिला था यस बैंक में एक सडन स्टेक एक्वायर करने के लिए, वही सुमितोमो मित्सुई कल कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एंटायर स्टेक सेल करेगा, जिसकी कुल वैल्यूएशन लगभग 6,166 करोड़ ब्लॉक डील के थ्रू होगा, और जो कि थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट में होगा। मतलब आज जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया वहां से तकरीबन 4% नीचे डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में हो सकता है। 1,880 ये फ्लोर प्राइस रखा गया है, ठीक है। कल हो गया कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर नजर रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट शेयर ऑब्वियसली। अच्छा, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए, जीएसटी रिफॉर्म पॉजिटिव फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरर बट बेनिफिट्स फॉर लिस्टेड प्लेयर लाइकली लिमिटेड। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है स्टीव इंग्लैंडर की तरफ से, एक मार्केट एनालिस्ट है बाहर की। फेड कुड डिलीवर सरप्राइज 50 बीपीएस रेट कट अमिड वीक जॉब डेटा। ओके, जैसे कि आपको मालूम है नेक्स्ट हफ्ता एफएमसी की मीटिंग, और इस बार वाइडली एक्सपेक्टेशन है कि इस बार फेडरल रिजर्व रेट कट कर सकता है। और यहाँ पे अलग अलग एनालिस्ट, अलग अलग एक्सपर्ट द्वारा अपना ओपिनियन दिया, क्योंकि इस बार हमने देखा यूएस की जॉब डेटा सच में काफी खराब था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, जॉब जो क्रिएशन काफी कम हुआ एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। इनके हिसाब से लगभग 50 बीपीएस के आसपास रेट कट हो सकता है। लेट्स से क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा उसी दिन पे। नेक्स्ट आ जाइए, जिंदाल स्टील चेयरमैन नवीन जिंदाल की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया, स्टील डिमांड टू नॉर्मलाइज इन अक्टूबर। तो मतलब अक्टूबर से स्टील सेक्टर में डिमांड नॉर्मलाइज हो सकता है, अभी थोड़ा सा वीक चलो इनके अकॉर्डिंग। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट आप देखिए, इंडिया रेव्स अप अल्टरनेट ईवी मोटर टेस्ट एज चाइना कर्व रेयर अर्थ एक्सपोर्ट। ये तो बहुत पहले करना चाहिए था। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आप देखिए, नथिंग सीज मतलब नथिंग जो अभी फोन की ब्रांड है, स्मार्टफोन की ब्रांड है नथिंग
काफी चल भी रहा है भारत में। सो वही नथिंग ने कहा इंडिया एज नेक्स्ट चाइना एक्सपैंड लोकल पुश। अब देखिए बड़े मछली आ चुका है एप्पल, सो उसके देखा देखी जितने भी छोटे मछली फॉलो कर रहा है भारत में, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस पे इन्होंने मेंशन किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है ये खास करके ये मैं सेक्टर के लिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया न्यूजीलैंड होल्ड वाइड रैगिंग डिस्कशन ऑन डिफेंस ट्रेड ड्यूरिंग फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन। सो न्यूजीलैंड की तरफ से कुछ डेलीगेशन एक्चुअली अभी भारत के सफर में है, भारत की जो डेलीगेशन है उनके साथ मुलाकात किए, सुनने को आ रहा है कि जल्दी कुछ डिफेंस टाई हो सकता है, कुछ ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है दोनों देश के भीतर। यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोज यहाँ पे तस्वीर में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए, इंडियाज डीजल शिपमेंट टू यूरोप सर्च 137% इन अगस्त। जी हाँ ये अगस्त की डेटा है, भारत ने यूरोप को एक मतलब जो डीजल शिपमेंट किया उसका जो परसेंटेज 137% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब जब प्रसाद बांटा जा रहा है हर कोई खा रहा है, बट बदनाम सिर्फ और सिर्फ हम ही हो रहा है, भारत हो रहा है क्योंकि ये तो सब रशियन ऑयल है, घुमा फिरा के ये लोग भी तो ले रहा है कि नहीं, बट बदनाम भारत हो रहा है। चलो ठीक है कोई नहीं, इसका भी इलाज होगा आगे। इंडियन हाउस होल्ड क्वार्टरली स्पेंडिंग राइज 33% टू ₹56,000 इन 2025 रिपोर्ट। सो एक और रिपोर्ट है कि इस बार मतलब 2025 में भारत की जो हाउस होल्ड क्वार्टरली स्पेंडिंग 33% बढ़ चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कंजप्शन सेक्टर है, एफएमसी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए मैं कहूँगा ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितना कंजप्शन बढ़ेगा ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा कंपनीज की। अच्छा एक और रिपोर्ट आप देखिए, गवर्नमेंट प्लान सपोर्ट पैकेज फॉर स्टील एल्युमिनियम सेक्टर एमिड यूएस टैरिफ। लेट्स सी क्या होता है सरकार की तरफ से। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और आज रात की अपडेट है, ये देखिए द हिंदू वेबसाइट ने ये शेयर किया, रेवेन्यू इंपैक्ट ऑफ जीएसटी कट टू बी हायर देन गवर्नमेंट प्रेडिक्शन। देखिए कुछ दिन पहले हमने देखा था जब एक मीडिया में इंटरव्यू में पूछा गया था भारत के वित्त मंत्री सीतारामन जी को कि कितना भारत सरकार को नुकसान हो सकता है, मतलब रेवेन्यू के अंदर जीएसटी रेवेन्यू। तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि देखिए सालाना लगभग 48,000 करोड़ के आसपास नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो मूडीज की जो यहाँ पे हिसाब किताब लगाने के बाद मूडीज ने रिपोर्ट पब्लिश किया, नहीं भारत की जो प्रेडिक्शन है उससे थोड़ा सा ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेट्स सी वो तो टाइम ही बताएगा। अच्छा एक और आप देखिए, रेउटर जो एक मीडिया है उसकी पोल प्रेडिक्शन किया गया, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली रोज इन अगस्त एज बेस इफेक्ट फेड। सो जुलाई पे तो हमने देखा था भारत की रिटेल इन्फ्लेशन काफी बढ़िया था, 1.55% ओनली, सो कॉल्ड बड़े बड़े जो भी डेवलप्ड नेशन है उससे तो काफ़ी बेटर था। अब देखना पड़ेगा इस बार क्या होता है। तो फिलहाल ये डेटा आपको मालूम पड़ेगा 12 तारीख को, साथियों याद रखना 12 सितंबर आपको मालूम पड़ेगा लास्ट मंथ की अगस्त की डेटा सीपीआई डाटा, ठीक है। तो देखा जाएगा जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, लाइफ इंश्योरर पोस्ट 6% ग्रोथ इन न्यू बिजनेस प्रीमियम इन अगस्त। चलो बहुत अच्छी बात है। और कल जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी LIC, SBI लाइफ, HDFC पोटेंशियल, जितने भी आप जानते हो उसको वो नजर रखना, मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर बाजार साथ दे दिया तो। अच्छा आ जाइए नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए, ये आज अभी अभी की एकदम ताजा खबर, UPI क्रॉसेस 20 बिलियन ट्रांजैक्शन इन अगस्त, रिकॉर्ड 24.85 लाख करोड़ वैल्यू। चलो बहुत अच्छी बात है, देखना पड़ेगा कि कल इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में कैसा इंपैक्ट पड़ता है। ओके अच्छा आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट टॉपिक चलिए यूएस बाजार को थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा एक और बात मैं बताना भूल गया, याद रखना इसके बाद जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है, मिस मत करना उस वीडियो को, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट करके भी रख दीजिए। अब देखिए कभी कभी 12 बजे की वीडियो मुझे मतलब डिनर फिनर करके रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाता है, सो डोंट वरी आपको चैनल पे मिल जाएगा, सुबह उठ के देख लेना। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी बनाने के लिए, बट अगर लेट हो गया अनफॉर्चुनेटली तो सुबह आपको मिल जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा फिलहाल साथियों आप देख लीजिए थोड़ा सा, यूएस में अभी लोकल टाइम दोपहर 12:39, डॉ जोन्स की पोजीशन चल रहा है लगभग 0.24% पॉजिटिव में, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी थोड़ा सा बेटर बट
उतना भी अच्छा नहीं है, फ्लैट चल रहा है। ठीक है, अच्छा आ जाइए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील बैक टू बैक 2-3 दिन गिरावट के बाद अभी थोड़ा सा रिकवर चल रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइस में ऑलमोस्ट 1% के आसपास मूवमेंट रहा, बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में फर्दर ड्रॉप हुआ। जी हाँ, प्राइस इंक्रीज हुआ। याद कीजिए कल आपको मैं जहां पे दिखाया था 87.98 के आसपास था कल सेम टाइम की वीडियो में, अभी 88.21, मतलब प्राइस बढ़ गया, वैल्यूएशन ड्रॉप हो गया। अब चलिए साथियों देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनी की वैल्यू एडीआर वर्जन में कहाँ पे है। विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.18% पॉजिटिव में चल रहा है फिलहाल। इन्फोसिस की एरियर वर्जन 1.37% पॉजिटिव है। वैसे तो आज इन्फोसिस लगभग 4-5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था बिकॉज ऑफ बाईबैक। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्जन काफी अच्छी लेवल पे 0.28% पॉजिटिव में, और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक की एरियर वर्जन भी पॉजिटिव में है, बट बहुत ऊपर नहीं। अच्छा, अब चलिए ट्रैक करते हैं फटाफट अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पर दिख रहा है। साथियों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:11 पे, तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो वही 10-11 के आसपास। सो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी 24,958 पॉइंट पे, मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया एग्जैक्टली 90 पॉइंट ऊपर। तो अब देखिए, देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा कल भी एक अच्छा ओपनिंग या डिसेंट ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है। मान लीजिए अगर इनकेस इसके बीच मतलब कल बाजार ओपन होने तक अगर कुछ और नेगेटिव अपडेट या खराब न्यूज आ गया, सो डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम में भी आपको मैं डाल देता हूँ अपडेट। अच्छा, फिलहाल आप देख लीजिए आज काफी दिनों बाद एफआईएस ने बाय किया है। हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि आज वीकली एक्सपायरी था निफ्टी फिफ्टी, जिस वजह से एक अच्छा इनफ्लो हुआ है, तो आपके बात भी सही है। अब देखना पड़ेगा कि कल क्या होता है, बट अल्टीमेटली डेटा यही बता रहा है कि आज एफआईएस ने बाई किया है टोटल 2050 करोड़ की शेयर, ये आज एफआईएस की इनफ्लो था। और आज डीआईएस ने उतना ज्यादा बाई नहीं किया, बट एटलीस्ट पॉजिटिव में था, डेटा जो है पॉजिटिव में है। डीआईएस ने टोटल 83 करोड़ की बाई किया ओवरऑल, और एफएस ने टोटल मतलब एमएससीआई बीएससी एनएससी सब मिला के 2050 करोड़ की बाई किया। ओके, आज इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि देखिए इजराइल अभी सुनने को आ रहा है कि कतार में जहां पे हमास की जो टॉप लीडर्स रहता था वहां पे हमला कर दिया बिना किसी इन्फॉर्म किए। सो वहां पे मुद्दा भी थोड़ा सा गर्म हो रहा है। और TA-35 इजराइल की टॉप इंडेक्स, जस्ट इमेजिन इजराइल की टॉप इंडेक्स आज ऑल टाइम हाई को टच किया, जहां पे टच किया वहीं पे क्लोजिंग भी दिया। ओके, सो मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ में सर शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक नंबर को, हर एक पॉइंट को। बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। टाइम टू टाइम अपडेट जानकारी मैं आपको दे दूंगा, मार्केट से रिलेटेड हो या जियोपॉलिटिकल अपडेट हो। ओके, सो कल सुबह सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को बस एक बार ट्रैक कर लेना, ताकि ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ है अंदाजा मिल जाए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर को कल नजर रखना। नंबर 1 ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर, नंबर 2 अभी आईटी सेक्टर थोड़ा ठीक ठाक रिकवरी के मूड में लग रहा है। इसके अलावा कल मेटल सेक्टर को नजर रखना, ठीक है, और ऑयल सेक्टर को भी आप अपने रडार में ऐड करके रखना। और साथियों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए मिडनाइट पे, अर्ली मॉर्निंग पे या आफ्टरनून पे कभी भी कुछ भी अपडेट आ सकता है। जो भी अपडेट आएगा वहां पे इंस्टा स्टोर में डाल देता हूँ, निश्चिंत रहिए, तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद ऑब्वियसली वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। ये हो गया आपकी एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कल आपको मैं क्या दिखाया था, याद आ रहा है कुछ? जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक दिन की चार्ट पैटर्न पे 2 इंडिकेटर्स दिखाया था। रेड कलर की लाइन मतलब 50 दिन की EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नीचे आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, ये हो गया आपका 20 दिन की EMA। ठीक है, ये बेसिकली इंडिकेटर जिसके थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, सिंपल बात है। ठीक है, सो ध्यान से देखिए नीचे की तरफ। अब देखिए जो 20 डेज की EMA है वो अभी कहाँ पे पहुंच चुका है, 24,741 पॉइंट पे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस इंडिकेटर्स के आसपास भी नहीं पहुंचा, इंटरडे लो टच किया 24,800 के ऊपर। तो मतलब अगर हम बात करें कल मतलब 10 तारीख को
इस लेवल मतलब आज जहां पे सपोर्ट मिला 24,800, इसको भी थोड़ा तोड़ के नीचे आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सेफ सपोर्ट जोन है कि नहीं? बिल्कुल है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर कितना होगा? तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मतलब 24,750 के आसपास। तो एक तो सपोर्ट आपको मिल गया जहां पे आज इंटरडे लो टच किया, दूसरा सपोर्ट मिल गया ये 24,750। कोई नहीं, अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या? तो देखिए एक साफ रेजिस्टेंस तो हमें साफ दिख रहा है कि 25,000 की जोन एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और न जाने इसके पहले काफी बार रेजिस्टेंस भी दिया है ना, जब जब मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश किया। ये तो चलो ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जहां पे काफी स्ट्रगल कर सकता है। बट उसके पहले भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक और जोन है, कौन सा? रेड कलर की लाइन। नंबर कितना? डोंट वरी, लिख के देता हूं। यहाँ पे थोड़ा हाइड हो चुका है एक्चुअली। इसका नंबर है 24,930 पॉइंट पे। सो कल सबसे पहला रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म में कहां पे मिलेगा? यहीं पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50 दिन की EMA है और उसके ऊपर 25,000। बहुत सिंपल है, समझ आ चुका है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी बाबू थोड़ा सा दिक्कत है। कहां पे दिक्कत है कि जब तक ना बैंक निफ्टी की जो ब्लू कलर की लाइन सेम 20 दिन की EMA इसको ब्रेकआउट ना कर दे, थोड़ा सा दिक्कत है बाबू भैया। और बैंक निफ्टी की ये जो 20 दिन की EMA जिसका नंबर आपके सामने लगभग 54,700 750 के बीच। सो कल अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, यहाँ पे अल्टीमेट रेजिस्टेंस मिलेगा। और नीचे की तरफ अगर आप गौर से देखेंगे लास्ट 4 ट्रेडिंग डेज मतलब ये हो गया आपकी सोमवार, ये हो गया आज, ये हो गया शुक्रवार, और ये हो गया आपका लास्ट वीक की बृहस्पतिवार। यहाँ पे आपको एक और कॉमन पॉइंट देखने को मिलेगा, वो होगा ये नंबर। ये कौन सा नंबर है? तो जी हाँ, ये नंबर हो गया आपका 54,500। ठीक है, तो सबसे वाला रेजिस्टेंस मिल गया 54,500 जहाँ पे बैक टू बैक 4 ट्रेडिंग डेज पे मिला, और यहाँ पे हो गया 54,750। क्यों? 20 डेज की EMA। नीचे की तरफ सिंपल 54,000 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है। ओके, सो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले साथियों, जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ, याद रखना बाजार बहुत ही रिस्की है। सो गलती मत करना, गलती से भी एफ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, होल्ड, बिल्कुल भी इस सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके आप कोई भी नॉलेज, एक्सपीरियंस, जानकारी नहीं रखते हो इस बारे में, ठीक है? हाँ, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइए। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर वक्त पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।